गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कंटिन्यू करते हैं 3.5 एक्सरसाइज। कल हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे थे। 4 पार्ट हमने उसके किए हुए हैं कल के। फिफ्थ पार्ट है ये। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increased by 67 unit. Find the dimension of rectangle. क्वेश्चन क्या है कि एक रेक्टेंगल दी गई है, उसकी अगर हम लेंथ जो है वो रिड्यूस होता है कम करना, 5 यूनिट कम कर दें और उसी में ब्रेथ अगर हम 3 यूनिट कम कर दें तो हमारा एरिया जो है वो 3 यूनिट ब्रेथ को बढ़ा दें तो एरिया जो हमारा है वो 9 स्क्वायर यूनिट जो है कम हो जाएगा। ये एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पे। और दूसरी में कहा कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें तो इंक्रीज़ लिखा गया है, एरिया यहाँ इंक्रीज़ हो जाएगा 67 यूनिट। तो बताइए इसकी डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन मतलब कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या है ये हमने निकालनी, उसकी सारी साइड्स क्या हैं। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ हमने निकाली। तो इसके लिए लेंथ और ब्रेथ हमें मान के चलना होगा कि कितनी है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स यूनिट ले लेते। जब जहाँ सेंटीमीटर मीटर या किलोमीटर नहीं दिया हो, यूनिट नहीं दिया तो आपने यूनिट लिखना है साथ में। एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई यूनिट ले लेते हैं। तो हमने मान ली कि जो एक्चुअल लेंथ है इसकी वो है एक्स यूनिट और जो एक्चुअल ब्रेथ है वो वाई यूनिट। अब क्वेश्चन कह रहा है तो एरिया क्या होगा, पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई वाई, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसलिए हमने लेंथ है एक्स ब्रेथ है वाई, तो ये हमारा एक्चुअल एरिया आ गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि अगर हम रिड्यूस करें लेंथ को 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज करें 3 यूनिट तो हमारे पास एरिया भी कम हो जाएगा, कितना 9 यूनिट। तो हम एज पर फर्स्ट गिवन कंडीशन ले लेते हैं। एज पर फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या है कि अगर लेंथ को हम रिड्यूस करें कितनी, तो लेंथ क्या ली है हमने एक्स, रिड्यूस करना कम करना, तो माइनस कर दें, कम करना क्या निकालना है। माइनस किया हमने कितना 5 यूनिट और ब्रेथ को रिड्यूस करें इंक्रीज करें बढ़ा दें तो वो है हमारे पास वाई ब्रेथ, वाई प्लस 3 यूनिट बढ़ा दें तो हमारे पास एरिया जो होगा, तो इसमें भी हमने एरिया निकालना है, देयरफॉर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ निकाली इज इक्वल टू एरिया जो एक्चुअल एरिया वो एक्स बाई है और उसमें से हमने एरिया कितना कम हो जाएगा 9 स्क्वायर। ये भी एरिया है तो ये एरिया जो हमने लेट किया है वो आ गया और जो ये एरिया था उसमें से आपने 9 यूनिट बाहर निकाला तो हमारा 9 यूनिट जो एरिया स्क्वायर यूनिट एरिया जो 9 वो निकल जाएगा बाहर। तो ये हमारे पास यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे इस तरह से। तो ये आ गया एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस एक्स इंटू 3 एक्स माइनस 5 इंटू वाई 5 वाई माइनस 5 इंटू 3 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 3x, ये एक्स वाई इधर, अगर इसको आप इधर लाओगे तो ये माइनस हो गया, एक्स वाई में से एक्स वाई निकला 0 हो गया तो इसलिए आप यहाँ ही कैंसिल कर सकते हो। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 उधर ही है तो इस 15 को भी इधर ले आते हैं प्लस 15 हो जाएगा। तो ये बन गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। आज सेकेंड इक्वेशन के लिए एज पर सेकेंड गिवन कंडीशन वो क्या है हमारे पास वो उन्होंने कहा है कि अगर हम लेंथ को बढ़ाएं 3 यूनिट और ब्रेथ को बढ़ाएं 2 यूनिट तो हमारा एरिया भी बढ़ जाएगा 67। तो सेम इसी तरीके से लेंथ को बढ़ाएंगे तो x प्लस कितने यूनिट बनाना है 3 यूनिट बनाना है तो 3 प्लस हो जाएगा। ब्रेथ को बढ़ाना है, ब्रेथ हमारे पास y है प्लस 2 यूनिट बनाना है तो वो आ जाएगा
तो एरिया भी बढ़ जाएगा। तो एरिया था हमारे पास एक्स वाई, तो उसमें 67 बढ़ाना है आपको, तो एरिया भी इतने स्क्वायर किलोमीटर बढ़ जाएगा। तो इसे भी उसी तरह से आपने खोलना है, ये एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस एक्स इंटू टू टू एक्स प्लस 3 इंटू वाई 3 वाई प्लस 3 इंटू टू 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67, और इसको ट्रांसपोज करते हैं उधर ले जाते हैं -6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसमें ये आ गई फर्स्ट और ये सेकंड। आप कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व करो, वहाँ से x और y आंसर आएगा। तो जो x y ये आगे आपने कंप्लीट करना है, इस क्वेश्चन को खुद करना है आपने। तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करो किसी भी मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, कोई भी लगा लो, तो वहाँ से x और y आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। तो जो x आएगी तो वो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगी, लास्ट में लिखना है आपने, हेंस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो x आपके पास आएगी इतने यूनिट, एंड द ब्रेड्थ जो y आएगी इतने यूनिट। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो ये इक्वेशंस दी गई हैं, इन्हें पहले आपने लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद आपने इनको निकालना है, इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ये इस समय इक्वेशन जो हैं ये इस समय लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे 1/x ले जाएं न्यूमरेटर में तो x की पावर वो -1 हो जाएगी, ऐसे y की पावर भी -1 हो जाएगी। तो इसको पहले हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हमने इसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए इसका प्रोसीजर क्या है कि हम जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं ये, तो 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। अब पहले ये जो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को 1/2 मल्टीप्लाई 1/x, मगर ये चीज़ किसी किसी में होगी, कईयों में तो सीधा ऐसे होगा 5x 5 इंटू 1/x, तो वो अलग बात है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। इस तरह से इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y, क्योंकि 1 1 जा 1, 2 इंटू x 2x, यही आएगा इज इक्वल टू 2। उसके बाद यहाँ डिनोमिनेटर में ये भी हम थोड़ा पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये बाद में थोड़ा मुश्किल करेगा हमें। तो डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 1 है। तो मैंने आपको बोला इन तीनों के क्या करने हैं, आपने एलसीएम निकालना है। तो जो एलसीएम आएगा उससे आपने मल्टीप्लाई करना है सबको। तो ये 2 और 3 का 6 एलसीएम आएगा, तो 6 को मल्टीप्लाई करो इस सबको। 6 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू एक्स 1/x प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2 इंटू 6, क्योंकि सबको 6 के साथ करना है आपने। ये काट के 3 आ जाएगा, ये काट के 2 आ जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 3 इंटू 1/x प्लस 2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 12। इसको फर्स्ट देके छोड़ दो, इसे फर्स्ट कर देते हैं हम। इसी तरह से सेकंड वाली को हम करेंगे इधर, तो वो भी 1/3 इंटू x इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। तो ये इसे भी 6 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। 6 से मल्टीप्लाई करो सबको, 6 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 1/x प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 13/6। ये 6 6 कैंसिल 1 आ गया, ये 2 3 जार 6, उसी तरह से ये 3 1 जार 3 2 जार 6। ये बन गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/y और इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब ये अभी भी जो है, ये अभी हमने सिर्फ इनको थोड़ा ठीक करने के लिए ऐसा किया। अब ये जो सेम चीज़ है, ये हर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि कभी इस तरह से जो भी आपको ये मिलेगी कोफिशिएंट को छोड़ के, तो आपने उसको कुछ और लेट करना है कभी, क्योंकि ये सारा हर क्वेश्चन में ये चीज़ें एक्स और वाई डिनोमिनेटर में मिलेंगी आपको ज़्यादातर।
तो जहाँ किसी स्क्वायर रूट में मिलेंगी, जहाँ किसी x माइनस वाई के रूप में मिलेंगी, इस तरह से। तो इन सबको आपने कुछ और वेरिएबल लेट करना है x और y को छोड़ के, तभी जाके ये इक्वेशन होगी। ये कुछ और इक्वेशंस बनेंगी। तो यहाँ हम करते हैं पुट। यहाँ क्या है 1/x, यहाँ क्या है 1/y, इसी तरह से 1/x 1/y दोनों में सेम होगा हर एक क्वेश्चन में। तो पुट करते हैं 1/x इज इक्वल टू p, जहाँ u ले लीजिए या और कुछ ले लीजिए, एंड 1/y इज इक्वल टू q इन बोथ इक्वेशंस, फर्स्ट और सेकंड में, दोनों में आपने ये पुट करना है। तो क्योंकि हमने बाद में इनमें भी आके दोबारा पुट करना, तो इनको भी कोई नाम दे देते हैं। इसे एक नाम दे देते हैं ए और इसे दे देते हैं ये बी। जैसे फर्स्ट सेकंड छोड़ देते हैं, ए और बी देते हैं, इनके अलग नाम दे देते हैं, ए और बी दे दिया। अब इसे पुट करो यहाँ पे। देयरफॉर ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमें कि 3 मल्टीप्लाई 1/x की जगह लिखेंगे हम क्या p, तो ये बन गया 3p, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/y की जगह क्या लिखेंगे q, 2q इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें फर्स्ट ही लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर लिखी हुई है। इसी तरह से जब इसमें पुट करेंगे तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई x, तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई 1/x, 1/x की जगह क्या भरना है आपने p, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/y, तो उसकी जगह क्या भरना है y की जगह q इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। इनको हमने, ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन, जो रिड्यूस कर दिया हमने इनको लीनियर इक्वेशंस में। तो जब इन लीनियर इक्वेशन ये बन गई, तो अब हमने यहाँ से दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालनी है। तो वो क्या है, एक वेरिएबल p और q। जब p और q की वैल्यू आएंगी, आप यहाँ हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, चारों में से तीनों में से कोई भी। तो उसके p और q निकालने के बाद हम दोबारा यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा x और y आ जाएगा। बेसिकली हमने निकालना x और y है, क्योंकि जो इक्वेशन हमें मिली हुई है वो किसकी मिली है, x और y वेरिएबल की मिली है। निकालना हमने जाके x और y, और मगर ये ऐसे नहीं आता, पहले रिड्यूस करके ऐसे बनानी है, दूसरा वेरिएबल लेके, कोई दूसरे दो वेरिएबल लेके। तो यहाँ ये बनाने के बाद आप उसी तरह से जैसे हम पूरे चैप्टर में करते हैं, ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, उसी तरह से हमने p और q की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट करनी है। तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, p से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 ही आएगा। हमने सोच लिया p वालों को हम इक्वल करें, तो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजी लगता है तो वो कर लीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट थर्ड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइंग फोर्थ बाई 3, वी गेट क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू 3 6p प्लस 2 इंटू 2 4q इज इक्वल टू 24, 12 इंटू ये आ गई हमारे पास फिफ्थ। और इसी तरह से इसको 3 इंटू ये भी 6p प्लस 3 इंटू 3 9q इज इक्वल टू 13 इंटू 3 39, ये आ गई हमारे पास सिक्स्थ। तो अब ये सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी हमें। तो सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम सॉरी सिक्स्थ फ्रॉम, ये सिक्स्थ है हमारे पास, सिक्स्थ फ्रॉम फिफ्थ वी गेट क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करना तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये माइनस प्लस है माइनस, प्लस है माइनस और प्लस है माइनस, ये कैंसिल। हमारे पास बचा 9 में से 4 निकाला, कितना बचा -5q इज इक्वल टू 39 में से ये निकालेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 15 -15, तो माइनस माइनस कैंसिल। q इज इक्वल टू 15/5, तो काट के q इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3q की वैल्यू आ गई। अब आप p की वैल्यू निकालो, तो पुट q इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में, सॉरी ये वाली जो बनी हुई है, या थर्ड या फोर्थ। तो थर्ड में पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड, वी गेट थर्ड क्या है हमारे पास 3 इंटू पी प्लस 2 इंटू क्यू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 3p इज प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 में से 6 निकाला 6,
तो p इज इक्वल टू 6/3 काट के 2, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। p और q निकल गया। हमने निकालना है x और y। तो यही p और q की वैल्यू, क्योंकि हमारा इक्वेशन जो है वो x और y की है, तो हमने अब a और b में पुट करनी है, तो निकल जाएंगे हमारे x और y। तो putting the value of, substituting the value of p and q in a and b, a और b इक्वेशन जो हमने ली है उनमें पुट कर दीजिए। वो a हमारे पास 1/x इज इक्वल टू p, और p की जगह हमने क्या भरना है 2, एंड q है हमारे पास, वो b है हमारे पास 1/y इज इक्वल टू q, और q हमारे पास क्या है 3। तो जब हम इसे, ये आ गया 2/1, ये आ गया 3/1, तो y किसका, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। चाहे अगर आपने x को रेसिप्रोकल किया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर लेके डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, x इज इक्वल टू, ये भी उल्टा आ जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और एंड y इज इक्वल टू, ये भी आप न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में लेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। तो ये x और y की वैल्यू आ गई, ये आ गया इसका सोल्यूशन। इस अगर ये इस जगह पे समझ नहीं आए तो मैं समझाता हूँ। ये आ गया आपके पास 1/x इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो इसी तरह से ये दूसरा भी आप कर सकते हो अगर ये समझ नहीं आए। नहीं तो आपको क्या करना है, ये आपने रेसिप्रोकल किया, उसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो वो 1/2 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये इस तरह के जितने भी इसमें पार्ट हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट हैं, सारे के सारे इसी तरह से करने हैं आपने। अगर मैं कुछ करवाऊँगा बीच में तो 1-2 छोड़ के और टाइप के हैं बीच में, यहाँ /x था, वहाँ कुछ और आएगा। तो इसी का सेकंड पार्ट 2/√x + 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x - 9/√y इज इक्वल टू -1। तो बिल्कुल उसी तरह से जब इसे लेंगे, ये 2 × 1/√x, 2 × 1 2 हो गया √x/√x, प्लस 3 × 1/√y इज इक्वल टू 2। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट, और सेकंड कौन सी है, 4 × 1/√x, उसको करेंगे तो -9 × 1/√y इज इक्वल टू -1, ये आ गई सेकंड। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, ये और ये हमने लेट करना है। वहाँ 1/x था, यहाँ 1/√x है, ये आपने लेट करना है। तो पुट 1/√x इज इक्वल टू p एंड 1/√y इज इक्वल टू q। इन इसको a दे देते हैं एंड ये इसको b दे देते हैं उसी तरह से, इन गिवन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2p + 3q इज इक्वल टू 2। 2 × 1/√x की जगह हमने क्या डालना है p, इसी तरह से 1/√y की जगह क्या डालना है q इज इक्वल टू 2। तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन। और आप ये 4 × 1/√x की जगह p प्लस -9 × इसकी जगह q इज इक्वल टू -1, ये आ गई हमारे पास 4। तो यहाँ भी आप कोई भी मेथड लगा लीजिए, यहाँ भी हम वही मेथड लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ आ जाएगा, हम इसे आप बराबर करते हैं कि मैंने बोला कि अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो वहाँ ऐड करना इजी रह जाता है। तो इससे इनके कोफिशिएंट क्यू के कोफिशिएंट बराबर करते हैं। यहाँ तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 से करेंगे, तो ये आ जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग थर्ड बाई इक्वेशन थर्ड बाई 3 एंड इक्वेशन फोर्थ बाई 1। तो 3 से इसे करेंगे तो आ गया 3 × 2 6p प्लस 3 × 3 9q इज इक्वल टू
2 इंटू 3 6, ये आ गया हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन। एंड देन ये इसे 1 से करेंगे तो 4p यही रहेगी, माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस 11 नहीं 1 इज इक्वल टू ये माइनस 1 है, माइनस 1, ये आ गई हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सिक्स्थ फ्रॉम फिफ्थ वी गेट ये माइनस का प्लस बन जाएगा और ये प्लस, तो ये और ये कटा, 6 में से 4 निकालें, 2p इज इक्वल टू 6 और 1 कितने हो गए 7। तो p इज इक्वल टू 7/2। तो यहाँ पे ना हमने ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि आगे ही प्लस और माइनस था। यहाँ हमने क्या करना है, ऐड करना है। ये थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ से, तो ये आ गया, ये कट गया आपका। एडिंग आपने लिखना है, एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ वी गेट, तो ये 6 और 4 हो गया 10p इज इक्वल टू 6 में से 1 निकाला 5, p इज इक्वल टू 5/10 काट के 1/2, p इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/2। आप निकालते हैं क्यू, पुट p इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन, किस में डालें, या थर्ड में या फोर्थ में, थर्ड ही ले लेते हैं। तो थर्ड है हमारे पास 2 इंटू p आ गया हमारे पास 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2 कैंसिल, तो 3q इज इक्वल टू 2, ये है 1 -1, 3q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1/3। ये हमारे पास p और q की वैल्यूज आ गई। अब हम पुट करेंगे यहाँ, क्योंकि हमने x और y निकालनी है, तो पुट p इज इक्वल टू substituting the value of the values of p and q in a and b। ये क्या आपके पास 1/√x इज इक्वल टू p आपके पास क्या आया 1/2, एंड b क्या है आपके पास 1/√y इज इक्वल टू q, और q आपके पास क्या आया है 1/3। तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से रेसिप्रोकल करेंगे, जहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 एंड √y आ गया हमारे पास 3। अब हमें निकालना है x और y। अब x और y कैसे निकलेगा, यहाँ x और y वैल्यू नहीं आई, √x आई। तो अब हम इस रूट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्केयरिंग करनी पड़ेगी। स्केयर के साथ ये खत्म हो जाएगा, तो स्केयरिंग बोथ साइड यहाँ भी करेंगे और स्केयरिंग बोथ साइड यहाँ भी करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा √x² इज इक्वल टू 2²। तो रूट और स्केयर जो है कैंसिल हो गया इसके साथ, तो x इज इक्वल टू देयरफॉर आ गया हमारे पास 4, एंड यहाँ करेंगे तो ये आ गया y² इज इक्वल टू 3²। तो y और y² कैंसिल, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 9। ये आपका आंसर है, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो जो सेकंड थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, वो आपने खुद करना है। वो उसमें y की वैल्यू चेंज, y के जगह आपने पुट नहीं करना, वो पहले ही न्यूमरेटर में है, x की जगह आपने पुट करना है।